हीरो होंडा 19 से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबान पर छाया रहता है, जो कि हीरो और होंडा से मिलकर बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर गाड़ियां बनाती थी। और यह कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो को धोखा दिया, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में हीरो साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी शुरुआत बृजमोहन लाल मुंजाल ने सन 1956 में की थी और 1975 तक आते आते यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद इन्होंने अपने साइकिल को बड़े स्तर तक विदेशों में बेचना शुरू कर दिया और 1986 आते तक यह कंपनी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शामिल हो गई। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल भी काफी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन भारत में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन था। इसलिए वे इस समस्या को पूरा करने के लिए भारत के मार्केट में भी मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन हीरो कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि इनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना कंपनी के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया। लेकिन उस समय भारत में लिवरेजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को ये छूट देती थी कि अगर वो चाहे तो किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके अपने भारत में बिजनेस शुरू कर सकता था। इसलिए बृजमोहन लाल मुंजाल ने हीरो के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के सामने अपना प्रस्ताव भेजा। और ऐसे भी किसी भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकती थी, इसलिए होंडा कंपनी को इंडियन मार्केट में इंटर करने का मौका मिल गया, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए यह दोनों कंपनी 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। इस बीच हीरो और होंडा के बीच उस टाइम एक एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए पार्ट्स बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी कि दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के खिलाफ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी, और दोनों कंपनी इस कंडीशन से मान्य थी। उसके बाद ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा मिलकर तुरंत बाइक बनाना शुरू कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD 100 लॉन्च की तो फिर यह बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा यह बाइक इस रेट पर लॉन्च किया गया था कि इसे हर मिडिल क्लास फैमिली आसानी से खरीद जा सके। इस तरह कंपनी अच्छी प्रॉफिट कमाने लगी। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाला गया, जिसकी वजह से जितने भी पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी महंगे होने लगे और हीरो होंडा को बाइक बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर नॉर्मल हुआ, तब फिर हीरो होंडा अपनी काम शुरू कर दिया और अगले 10 सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन से भी पार हो गया, जो उस समय का एक बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन अब तक तो चीजें ऊपर ऊपर से अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से तो बात पहले से ही खराब हो गई थी। असल में यहाँ प्रॉब्लम शुरू से ही थी, क्योंकि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका, रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी थी, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है, वहीं होंडा की वजह से फॉरेन में अपनी बाइक सेल नहीं कर पा रहा था। असल में हीरो होंडा को भारत के बाहर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास के कंट्री में ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करनी थी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी उसे मिल नहीं पा रही थी। अब एक तरफ होंडा काफी तेजी से ग्रो हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसके वजह से इन दोनों कंपनी की आपसी तालमेल में दरार आने लगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाती तो होंडा उसके लिए इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि हीरो इंजन के लिए पूरी तरह होंडा पर निर्भर थी। हालांकि हीरो को अब समझ में आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो उसे खुद का इंजन बनाना होगा। इसलिए उसने हीरो होंडा से उसे जितना भी प्रॉफिट मिलता उसे इंजन बनाने के लिए खर्च करने लगा, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच और भी दरार बढ़ने लगी। और जैसा कि इन्होंने पार्टनरशिप से पहले एक एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के खिलाफ कभी भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, तो होंडा ने इसके खिलाफ जाकर सन 1999 में भारत में अपनी खुद की कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और उसी प्राइस में सेल करना शुरू कर दिया जिस प्राइस में पहले से ही हीरो होंडा की बाइक मौजूद थी। इस तरह देखा जाए तो होंडा ने अपनी बाइक इंडिया में हीरो होंडा के मुकाबले लाकर खड़े कर दिया, जिसके वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर के खिलाफ भी अपनी जगह बना ली। अब अगर देखा जाए तो पूरे मामले में होंडा के पांचों उंगली घी पर थी, जिसमें हीरो होंडा की कमाई तो हो रही थी, साथ ही साथ अपनी खुद की बाइक कंपनी से भी कमाई हो रही थी। तो दोस्तों, इन्हीं सभी प्रॉब्लम के देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला लिया और 2010 में जाकर दोनों कंपनी हमेशा के लिए अलग हो गए। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनी
की 26% शेयर थी, जिसमें होंडा ने अपने हिस्से के 26% शेयर को हीरो को बेचने का फैसला किया। और दोस्तों, हीरो के प्रमोटर बृजमोहन लाल मुंजाल ने इस शेयर को 1.2 अरब डॉलर में खरीद कर अपना खुद का हीरो मोटर कार के नाम से अपनी कंपनी आगे बढ़ाया। और दोनों कंपनी अलग हुई तो लोगों ने यह कहना भी शुरू कर दिया कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन आज की बात करें तो हीरो मोटर कार कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।